नमस्कार शिक्षक साथियों, यहाँ हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी RSKMP पोर्टल पर। एक और नया कार्य आपको करना होगा। वह कौन सा नया कार्य है, कौन सा नया ऑप्शन दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी देखते हैं। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें RSKMP पोर्टल, क्योंकि RSKMP पोर्टल पर समय समय पर आपको कई कार्य करने होते हैं। तो जो अभी कार्य दिया गया है उसके लिए आप ब्राउज़र पर सर्च करेंगे RSKMP पोर्टल। जैसे ही सर्च करते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर शो होता है, साइट दी गई है rskmp.in, इस पर आप क्लिक कर दें। और इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको RSKMP पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। यूज़र आईडी में आप विद्यालय में पदस्थ किसी भी शिक्षक की यूनिक आईडी लिखेंगे, पासवर्ड में उनकी जन्मतिथि लिखेंगे और विद्यालय आपको सेलेक्ट करना है। गवर्नमेंट विद्यालय के लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल है यदि आपका तो प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे, और मदरसा है तो मदरसा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट एडेड स्कूल है तो गवर्नमेंट एडेड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तभी आप लॉगिन कर सकेंगे और वह कार्य कर सकेंगे। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट और यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लिखते हैं। कैप्चा फिल कर दें सावधानीपूर्वक, क्योंकि कैप्चा यदि आपके द्वारा गलत कर दिया जाता है तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो कैप्चा को बड़ी ही सावधानीपूर्वक यहाँ पर लिखें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। और लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऊपर हो सकता है एग्ज़ाम CS ACS यहाँ पर सिलेक्ट हो, तो यहाँ पर आप टीचर सेलेक्ट कर दें। अब टीचर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखें दो नए ऑप्शन दिए गए हैं, NMMSS 27 और ओलंपियाड 27। यह दो कार्य आपको नए करना है सत्र 2026-27 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओलंपियाड 27 में आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ओलंपियाड 2027 में छात्रों के रजिस्ट्रेशन करना है। कक्षा वार आपको रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। जिस कैटेगरी का आपका विद्यालय है वह कक्षाएं यहाँ पर ओपन होंगी। प्रत्येक कक्षा से आपको निर्धारित संख्या में छात्रों के रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों की संख्या निर्धारित होती है दर्ज संख्या के अनुसार। तो जो भी आपकी दर्ज है उसी के अनुसार आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ओलंपियाड 27 पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो न्यू ऑप्शन दिया गया है, अब इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर प्रदर्शित होगा। कक्षा आपको सिलेक्ट कर लेना है। कक्षा 6, 7 और 8 के रजिस्ट्रेशन ओलंपियाड हेतु सर्वप्रथम आपको करना है। इसके पश्चात कक्षा 3 से 5 हेतु भी ऑप्शन उपलब्ध होगा, लेकिन अभी सिर्फ कक्षा 6, 7 और 8 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। कक्षा 6 आप सेलेक्ट कर लें और शो पर क्लिक कर दें। शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन होगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं 10 छात्र शो हो रहे हैं। यदि आपकी कक्षा में या कक्षा 6ठी में या किसी भी कक्षा में 10 से अधिक छात्र हैं तो जो आप शो देख रहे हैं ऊपर 10 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें और छात्रों की दर संख्या के अनुसार यहाँ पर संख्या सिलेक्ट कर लें। जैसे हम यहाँ पर 25 सिलेक्ट करते हैं तो विद्यालय की कक्षा 6ठी में जो भी छात्र दर्ज हैं सभी छात्र यहाँ पर ओपन होते हैं। अब आपको छात्रों को करना है पंजीयन। तो देखें छात्र का नाम यहाँ पर शो हो रहा है और आखिरी कॉलम में देख रहे हैं आप एक्शन में सही का टिक बना हुआ है। तो जिस छात्र का पंजीयन आप करना चाहते हैं ओलंपियाड हेतु, जो सही का टिक है इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं छात्र की जानकारी ओपन होती है। छात्र की जानकारी का मिलान कर लें। यूडाइस कोड दिया गया है, समग्र आईडी दी गई है, विद्यालय का नाम भी है, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ दी गई है। डेट ऑफ बर्थ यदि यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 15/6/2014 डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी गई है। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम देखें इस छात्र की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर गलत दी गई है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सुधार कर दें। यह डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। क्लास प्रदर्शित हो रही है, CWSN छात्र नहीं है। यदि CWSN है तो यहाँ पर आपको S सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा आप नो सेलेक्ट रहने दें। CWSN कैटेगरी यदि यहाँ पर S सेलेक्ट करते हैं आप
तो CWSN कैटेगरी भी आपको देनी होगी, किस प्रकार का CWSN है। क्योंकि यहाँ पर यह CWSN नहीं है तो हम नो सेलेक्ट करते हैं। जेंडर सेलेक्ट है, कैटेगरी सेलेक्ट है, फादर नेम, मदर नेम, पेरेंट मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और मीडियम जो माध्यम है विद्यार्थी का वह भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रकार से जानकारियों का मिलान करते हुए आप नॉमिनेट पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर एक मैसेज प्रदर्शित होगा, मैं इस विद्यार्थी को ओलंपियाड 2026-27 के लिए अपने विद्यालय से नामांकित या चयनित करता या करती हूँ। एस वेरीफाई इट पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नॉमिनेटेड, स्टूडेंट नॉमिनेटेड सक्सेसफुली का मैसेज प्रदर्शित हो जाता है, अर्थात इस छात्र का नॉमिनेशन ओलंपियाड हेतु हो चुका है। ओके पर क्लिक कर दें। अब इस छात्र का पंजीयन होता है तो यह ग्रीन लाइन में प्रदर्शित होने लगता है। अब आप किसी दूसरे छात्र का पंजीयन करना चाहते हैं तो दूसरे छात्र को भी इसी प्रकार से आप ओपन करेंगे। जैसे यहाँ हम देखें 15वें नंबर पर जो छात्र है इसका पंजीयन करना चाहते हैं तो सही का जो टिक है इस पर क्लिक कर दें। इस छात्र की जानकारी भी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। इस छात्र की सभी जानकारी यहाँ पर सही हैं, हमें किसी जानकारी में सुधार नहीं करना है, और यदि आपको सुधार करना है तो आप कर सकते हैं। नॉमिनेट पर क्लिक कर दें, वही मैसेज फिर से प्रदर्शित होगा, मैं इस विद्यार्थी को ओलंपियाड 2026-27 के लिए अपने विद्यालय से नामांकित या चयनित करता या करती हूँ। एस वेरीफाई इट पर क्लिक कर दें तो इसका भी नॉमिनेशन ओलंपियाड परीक्षा हेतु हो जाता है। इस प्रकार से आप जो भी निर्धारित संख्या है उसके अनुसार छात्रों का नॉमिनेशन या नामांकन यहाँ पर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप नामांकन करेंगे तो उतने ही छात्रों का नामांकन होगा जितने छात्र निर्धारित हैं, उससे अधिक नामांकन यहाँ पर नहीं कर सकेंगे। अब देखते हैं हम कोई अन्य कक्षा, जैसे कक्षा 7 में आप विद्यार्थी का नामांकन करना चाहते हैं ओलंपियाड हेतु, तो कक्षा 7 सेलेक्ट करें, शो पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 7 के छात्रों की सूची भी ओपन हो जाती है। इसी प्रकार से इन छात्रों की संख्या भी आप देखना चाहते हैं कक्षा के अनुसार तो यहाँ पर संख्या सेलेक्ट कर लें, सभी छात्र यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। अब जिस छात्र का रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं तो जैसे हमने पूर्व में देखा था, पूर्व के अनुसार ही आप यहाँ पर भी छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको सही के टिक पर यहाँ पर क्लिक करना होगा, छात्र की जानकारी ओपन होगी। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर भी छात्र की जानकारी ओपन हुई है। छात्र की जानकारियों का मिलान करते हुए आप नॉमिनेट पर क्लिक कर दें, एस वेरीफाइड पर क्लिक कर दें तो इस छात्र का नॉमिनेशन भी ओलंपियाड हेतु हो जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक कक्षा के निर्धारित संख्या में छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर दें। अब हम चलते हैं बैक पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे रजिस्टर्ड स्टूडेंट लिस्ट, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है। आपने जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया है उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर दें, क्लिक करें और शो पर क्लिक कर दें। शो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिन छात्रों का आपने रजिस्ट्रेशन किया है उन छात्रों की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। यह जो 3 छात्र हैं इनका रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं तो इनकी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब और हम ऑप्शन देख लेते हैं, स्टूडेंट्स डेटा सिंक विद एजुकेशन पोर्टल। आप देखते हैं जो आपने यहाँ पर लिस्ट ओपन की थी, कुछ छात्र यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हुए थे, जबकि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर छात्र मैप हैं। यदि उनके नाम यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होते तो आपको डेटा सिंक करना होगा। जो तीसरा ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्लास ऑल सिलेक्ट है, सिंक स्कूल डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो भी छात्र आपके पंजीकृत हैं या मैप हैं वह सभी छात्र RSKMP पोर्टल पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ पर सभी छात्रों की सूची आप देख सकते हैं। तो देख लें, यदि छात्रों की संख्या, सभी छात्रों की संख्या या छात्रों के नाम यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो इस प्रकार से आप डेटा सिंक भी कर सकते हैं। स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज प्रदर्शित हो जाता है, ओके पर क्लिक कर दें। अब आप जिस कक्षा के छात्रों के नाम प्रदर्शित नहीं हो रहे थे, उनके रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते थे तो वह छात्र
अब प्रदर्शित होंगे। तो पुनः आप उसी ऑप्शन को क्लिक करके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और छात्रों का पंजीयन कर सकते हैं। तो जानकारी आपने देखी, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करा पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। जानकारी आपको प्राप्त हुई, अन्य साथियों में भी जानकारी को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो कि ओलंपियाड 2026-27 हेतु छात्रों के पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।